में सबसे पहले हम बात करेंगे एक आईएएस के उस बयान की जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। आईएएस का नाम है संतोष वर्मा। उनके विवादित बयान पर लोगों में आक्रोश है। ब्राह्मण बेटियों के लिए दिए गए विवादित बयान पर समाज जो है अब थाने पहुंच गया है। लोगों ने संतोष वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता इस वक्त पहुंचे हैं एमपी नगर थाने के बाहर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजजन पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। दरअसल अजाक्स के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए एक अमर्यादित बयान दिया गया था, जिसके विरुद्ध यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर उनकी तस्वीर लेकर तस्वीर पर चप्पल चिपकाकर यहाँ पर वे लोग पहुंचे हैं और अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह का अमर्यादित बयान किसी भी बहन बेटी के लिए सहा नहीं जाएगा और अब माफी मांग ली तो क्या हम ये भूल जाएंगे कि आखिरकार उन्होंने हमारी बेटियों के लिए क्या कहा है। यही कारण है कि यहाँ पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही में एमपी नगर थाने में वे लोग एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे। जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद है उन महिलाओं से भी बात करके जानते कि उनका इसे लेकर क्या कहना है। मैम, एक अमर्यादित बयान आया है बहन बेटियों के लिए, किसी भी समाज की हो, क्या बहन बेटियों के लिए इस तरह का बयान देना उचित है और उसके बाद माफी मांगने से क्या सब कुछ भूला जा सकता है? बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि देखिए ब्राह्मण समाज की बेटी हो ना किसी की भी बेटी हो, बेटी सम्मानीय है। तीनों लोकों में त्रिलोकीनाथ भी, भगवान विष्णु ने भी, सभी देवता भी नारी की पूजा करते हैं। वो संतोष वर्मा कौन होते हैं इतने अशब्द प्रयोग करने वाले? जो बयान सामने आया है वो काफी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए दुख पहुंचाने वाला है, चाहे फिर वो किसी भी समाज की। बिल्कुल सही बात है। एक आप इतने बड़े संगठन के पदाधिकारी हैं, दूसरा आप आईएएस हैं, तो आप ब्राह्मण समाज छोड़िए, ये किसी परिवार का, ये किसी व्यक्ति विशेष का, ये बच्चों का व्यक्तिगत निर्णय होता है। एक विवाह जो है वो पारिवारिक निर्णय है, उसमें निजी है, इससे आरक्षण का कोई संबंध नहीं। ऐसे में आप इतने बड़े ओहदे पे जाने के बाद अगर ब्राह्मण बच्ची के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि जब तक हमारे जाति के लोगों का, ब्राह्मण समाज के लोगों के बच्चों से विवाह नहीं होगा और संबंध नहीं होगा, वो सरासर निंदनीय है। और वो केवल ब्राह्मण समाज नहीं, किसी भी समाज की बेटी के लिए अगर ऐसी भाषा का उपयोग किया जाता है तो ब्राह्मण समाज सभी के साथ आएगा। अभी ब्राह्मण समाज यहाँ ज्ञापन देने आया है एमपी नगर थाने में। यदि उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। बिल्कुल, देखिए आप ये जो देखेंगे तस्वीर, उसके ऊपर चप्पल लेकर आप पहुंचे। सर, किस तरह से आज यहाँ पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और किस तरह से आप लोग चप्पल लेकर तस्वीर पर लगा के यहाँ पहुंचे? ये गधा है, इसने कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष पद पे कल पदभार ग्रहण किया था। अरे भैया, कर्मचारियों के संगठन के अध्यक्ष बने हो, कंसोटिया जी हुआ करते थे, कर्मचारियों के हित की बात करते थे। आप क्या कर रहे हो? आप क्या जातीय संघर्ष कराना चाहते हो पूरे मध्य प्रदेश में? आप ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हो, माफी मांगो। मोहन सरकार इस्तीफा लो, इसको बर्खास्त करो। बिल्कुल, देखिए तो समाज के लोगों में कितना आक्रोश है और कितना गुस्सा है वो आप लोग देख सकते हैं। जिस तरह से उनके हाथ में वो चप्पल है, तस्वीर है और उनका यही कहना है कि अगर इन लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो अब ये लोग सड़कों पर उतरेंगे और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी। तो आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान का असर केवल भोपाल की सड़कों पर ही नजर नहीं आया। भोपाल की तस्वीर तो आपने देख ली, अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दोनों तस्वीरों को साथ साथ दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ग्वालियर की है। भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हुआ। यहां भी अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा के विवादित बयान पर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अजाक्स को थोड़ा सा मैं परिभाषित कर दूं। अजाक्स का पूरा मतलब है अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ। इसके प्रांतीय प्रमुख संतोष वर्मा बने हैं। अब मैं अपनी बात आगे कह रहा हूं तो लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग है। तो एक तरफ आप भोपाल में प्रदर्शन करते लोगों को देख सकते हैं और दूसरी तरफ ग्वालियर में भी ऐसा ही विरोध प्रदर्शन हुआ है। पर नहीं है, ये कंप्लेंट की है कि एफआईआर दर्ज की जाए
वो एक कोई वर्मा है, भोपाल में शायद एक्स आईएएस बताते हैं। उस आईएएस की मेंटलिटी, मानसिकता जो है आपराधिक प्रवृत्ति की है, और उसने जो बयान दिया है, आप सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल पे देख रहे होंगे कि वो किस तरह से बेटियों और महिलाओं और देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। हमारे उसने तो एक खिलौना बना दिया है महिलाओं और बेटियों को। कहता है कि ब्राह्मण हमें अपनी बेटी दिया करें तब हम कुछ करेंगे, या हमारे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनवाएं। मैं सर्वप्रथम तो भोपाल के ब्राह्मणों से और सवर्ण से ये निवेदन करूंगा, क्या उनके बाजुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो अब तक सही सलामत बैठा है? ऐसे आदमी को घर में बैठने की इजाजत अगर भोपाल की पब्लिक और सवर्ण दे रहा है तो उसके लिए मैं उनसे अपना खेद व्यक्त करता हूं और कहता हूं, अगर कमजोर पड़ रहे हो तो हम लोग आते हैं, आप इंतजार करिए। और यहाँ एफआईआर नहीं होती आज तो ये आंदोलन बहुत उग्र रूप लेगा। दतिया की बात कर लेते हैं। दतिया में भी ब्राह्मण समाज की बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध जताया। समाज के सैकड़ों लोग एकजुट होकर पहुंचे और एसपी कार्यालय में एसपी सूरज कुमार वर्मा को ज्ञापन देते हुए संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने और उन्हें पद से तत्काल बर्खास्त करने की मांग की गई। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। आज हम सबने ब्रजेश दुबे जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आकर के जिस प्रकार से बदजुबान आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने जो हमारी बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की है, उससे पूरे देश का ब्राह्मण समाज बहुत आहत है। और यदि उसको अतिशीघ्र बर्खास्त नहीं किया जाता है, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम ब्राह्मण समाज जो कि पूरे देश को सर्वे भवंतु की भावना का संदेश देने वाली समाज है, मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। प्रदेश के बदतमीज कहें, बददिमाग कहें, आईएएस संतोष वर्मा ने बहुत ही ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों को लेके बहुत ही गलत, जितने शब्द कहें उनसे वो कम पड़ जाएंगे, गंदी मानसिकता का परिचय देते हुए वक्तव्य दिया है। उससे ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश है और उसको लेके हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि 3 दिन में उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उसको बर्खास्त कराने की कार्रवाई अनुशंसा करनी चाहिए। उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है, उनकी जो मानसिकता झलक रही है, उससे स्पष्ट है कि ये जो अपने समाज का, जैसे हरिजनों को या आदिवासियों को, इनको जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उस आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम आरक्षण जब छोड़ेंगे जब हम ब्राह्मणों की बच्चियों से हमारे बच्चों की शादी होगी। तो ऐसी छोटी मानसिकता के लोगों को संविधान के इस पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनको तो प्रथम दृष्टता देख करके ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए और ऐसे कोई संघों की मान्यता भी समाप्त करना चाहिए। और इस सबके बीच जब विवाद बढ़ गया, विरोध प्रदर्शन होने लग गया और लोग सड़कों पर आकर कार्रवाई की मांग करने लगे, तो आईएएस संतोष वर्मा ने अपने बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। संतोष वर्मा के विवादित बयान पर स्पार्क्स अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल ने पलटवार किया। हीरालाल ने कहा कि आईएएस संतोष वर्मा का दिमाग कुंठित है। देखिए, ये बहुत खेदजनक है कि मेरे 27 मिनट के भाषण को लोगों ने, या जितने भी जो भी स्वार्थी तत्व थे, उन लोगों ने उसको जानबूझ करके गलत तरीके से प्रचारित किया और इसके लिए लोगों ने अपने मैसेज बना करके उनको भेजे हैं। वो लोग बहुत जल्दी एक्सपोज होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस खंडन के बाद मेरे प्रति जो भी समाज में एक दुर्भावना फैलाई जा रही है, वो उसका अंत होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किसी भी कृत्य से यदि मान लो कि उनको लगा हो कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो मैं खेद व्यक्त कर चुका हूँ। भाई, हम जानते हैं कि हिंदू समाज में पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है और कन्यादान उसी से करता है जो उसके जाति समुदाय या उससे है। मेरी सामाजिक समरसता को लेकर के केवल यही अपील थी कि हमारी सामाजिक समरसता तभी बन सकती है
जब हम आपस में समुदायों में रोटी बेटी का व्यवहार करें। अजाक्स के नए चुने गए अध्यक्ष संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी का यह कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि उसकी बेटी को कोई ब्राह्मण बेटी दान में न दे दे या वो उससे संबंध न बना ले। इससे निकृष्ट और घटिया सोच किसी इंसान की नहीं हो सकती। ऐसे आदमी को किसी सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी सरकारी नहीं, किसी भी सामाजिक संस्था या अधिकारी कर्मचारी की संस्था में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसकी भावनाएं, जिसका दिमाग इतना कुंठित हो, इतना कहना चाहिए निकृष्ट हो। मेरी समाज के सभी वर्गों से अपील है, चाहे वो अजा हो, अजजा हो, सामान्य हो, पिछड़ा वर्ग हो, कि ऐसे आदमी का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। इनके खिलाफ प्रदेश के हर थानों में एफआईआर दर्ज की जाए और ये जहां कहीं जाए इसका विरोध होना चाहिए।